अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे चैनल में आपका फिर से खैर मकदम। मैं हूं कैसरवानी एजुटेक से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूं बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हम कैसे ले सकते हैं और इवैल्यूएशन भी हम कैसे ऑनलाइन ही कर सकते हैं। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसका रिजल्ट क्या है, उसने कितने मार्क्स लिए हैं, वो सब कुछ देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं अपना टाइम बचाने के लिए आपको भी ये एक मशवरा देता हूँ कि आप अपना पेपर जो है पहले ही टाइप करके रखिएगा, ठीक है। फिर हम कॉपी पेस्ट करके हमारा जो टाइम है वो बचेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है, अगर आपके पास कोई भी पेपर है और आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस में, तो वो भी आप सीखेंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। आप ऑब्जेक्टिव पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर, ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर चूज किया है। इसमें मेरे 10 क्वेश्चंस हैं और ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको मैं बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं ऑनलाइन। और बच्चे ये भी देखें, उसी टाइम देखेंगे जब वो एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ये उसके बाद उन्हें रिजल्ट भी वहीं पे मिलेगा। वो देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सही था, कौन सा उन्होंने गलत किया है और उनके कितने मार्क्स आ गए हैं। तो ये मेरा पेपर है, इसको मैं इधर ही रखता हूँ मिनिमाइज करके। तो कैसे करेंगे हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उसके लिए जाना है हमें ब्राउजर पे। तो ब्राउजर पे हम गूगल में लिखेंगे गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स के बारे में मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई है, तो आप उसको देखिएगा, क्योंकि वो पूरा ट्यूटोरियल है गूगल फॉर्म्स के बारे में। गूगल फॉर्म हम लिखेंगे गूगल में। उसके बाद जो पहली लिंक है गूगल फॉर्म्स की, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा पेज आ चुका है और यहाँ पे हम जाएंगे गो टू गूगल फॉर्म्स पर्सनल में। तो ये हमारा गूगल फॉर्म का पेज, यहाँ पे हम ब्लैंक पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स है, टेम्पलेट्स के साथ हम कुछ नहीं करेंगे। हमें जो पेपर है नए से बनाना है, तो ब्लैंक पे हम जाएंगे। ब्लैंक पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए आप यहाँ पे गूगल फॉर्म आ चुका है अनटाइटल्ड। तो यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम एग्जामिनेशन करते हैं ऑनलाइन, तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म होगा, इसमें 2 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शन में हम बच्चे की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, लाइक नेम, उसका क्लास, उसका रोल नंबर। और जो दूसरा सेक्शन होगा उसमें हम क्वेश्चन ऐड करेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम 2 सेक्शन, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 बार्स है, इस पे आप क्लिक करेंगे। तो मैं जो ही मैंने क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 2 सेक्शन आ चुके हैं। ये है पहला सेक्शन और ये है दूसरा सेक्शन, ठीक है। तो सेटिंग पे पहले जाते हैं। तो सेटिंग में मैंने कुछ डिफॉल्ट सेटिंग रखी है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको बनाने जा रहे हैं क्विज। तो यहाँ पे जनरल, अगर आप बच्चे का ईमेल भी कलेक्ट करना चाहते हैं तो इस पे आप चेक कीजिएगा। और उसके बाद रेस्पॉन्स रिसीट्स, तो ये भी आप उसको मेल जाएगा बच्चे को, क्या उसने अपना फॉर्म सबमिट किया है, ठीक है। तो ये अब उस टाइम यहाँ पे अगर जो रेस्पोंडेंट है वो देखना चाहता है, वो रिक्वेस्ट करेगा कि मैं देखूंगा कि जो मैंने फॉर्म भरा है, तो उसको रिसीट भी मिलेगा। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को फिर ऑफ ही करते हैं। ईमेल हम कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे रिपेयर साइन इन, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिमिट टू 1 रेस्पॉन्स। बच्चा एक ही बार एग्जाम देना चाहिए, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेगा तो उसको ये मैसेज आना चाहिए कि यू हैव ऑलरेडी
रेस्पॉन्डेड। तो और भी यहाँ पे ऑप्शन है, रेस्पॉन्डेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो अगर आप ये चीज चेक करोगे तो जो रेस्पॉन्डेंट होगा वो फिर एडिट कर सकता है बाद में, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं रखेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन है, एक बार सबमिट कर दिया तो उसके बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो दूसरा जो है प्रेजेंटेशन, इस पे कुछ भी नहीं है। तो थर्ड है इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, अगर आप ये नहीं रखेंगे तो एग्जामिनेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सेटिंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेक दिस ए क्विज, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं मेक दिस ए क्विज इस पे क्लिक करता हूं। उसके बाद रिलीज ग्रेड्स के ऑप्शन पे हम जाएंगे। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, मींस बच्चे को जब वो सबमिट करेगा इमीडिएटली आफ्टर उसको आफ्टर द सबमिशन उसको ये पता चलेगा कि उसने उसका ग्रेड क्या आया है और उसने जो एग्जाम दिया है उसमें कितने क्वेश्चन सही है क्या गलत है। तो वो क्या दे सकता है, 3 ऑप्शन यहाँ पे है जो हम रख सकते हैं। मिस्ड क्वेश्चन, उसने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं जितने भी क्वेश्चन है आप उनको कंपलसरी रखेगा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे मिस्ड क्वेश्चन, अगर आप सारे क्वेश्चंस को कंपलसरी रखोगे तो फिर तो मिस्ड क्वेश्चन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि फॉर्म तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं करेगा, रेस्पॉन्ड नहीं करेगा सभी क्वेश्चंस को। तो उसके बाद करेक्ट आंसर्स वो ये भी देखिएगा उसके कितने करेक्ट है और पॉइंट वैल्यू उसके कितने पॉइंट्स आए हैं। तो ये चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊं, ये जो सेटिंग है थर्ड वाला जो टैब है क्विजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो फिर इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे इसको अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो असेसमेंट कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है मेक दिस ए क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे जो 3 डॉट्स है क्लिक करके यहाँ पे प्रेफरेंसेस, तो प्रेफरेंसेस में यहाँ पे मेक क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आप रिक्वायर कर सकते हो बाय डिफॉल्ट सेटिंग कि बार बार एक एक करके आपको रिक्वायर करना है। तो मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये सारे रिक्वायर हो। और बाय डिफॉल्ट जो क्विज जो क्विज के पॉइंट वैल्यू है, मींस क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो 1 होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको ऑफ रखता हूँ, 0 रखता हूँ कि मैं वही पे डिसाइड करूंगा कि मुझे इस क्वेश्चंस को कितने। लेकिन अगर आपके पास अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट क्विज पॉइंट रख सकते हो, बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम 1 रखते हैं। उसके बाद मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो मैंने सेव किया तो 2 सेटिंग्स मैंने डिफॉल्ट की, एक सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हो गए और सभी क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो मैंने बाय डिफॉल्ट 1 किया है। तो अगर आप बाद में चेंज करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है उसको 2 मार्क्स रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अब मसला ये हो गया कि ये जो मेरा सेक्शन 1 है, अब यहाँ पे मैं ईमेल आईडी, ठीक है, तो ये तो मैंने कलेक्ट करना है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डालूंगा ये उनको भी ग्रेड करेगा, वो हम 0 में चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे, ये मेरा पहला सेक्शन है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पहले सेक्शन का नाम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जब भी हम ऑफलाइन भी एग्जाम करते हैं तो उसके बाद हम पहले यही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जो हमारा आंसर शीट होता है उस पर हम नेम, क्लास और रोल नंबर ये सब लिखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें वो फील्ड्स ऐड करूंगा। ईमेल मैंने कंपलसरी रखा है। उसके बाद यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन, ठीक है। अनटाइटल्ड क्वेश्चन में मैं पहले नेम लिखूंगा। तो नेम का जो आंसर होगा यहाँ पे शॉर्ट आंसर बाय डिफॉल्ट आता है, लेकिन आप इसको चेक कीजिएगा, आप शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्या। तो नेम हमारा शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट आंसर पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे आंसर की आ गया, तो इससे पहले नहीं आता था क्योंकि मैंने इसको अब क्विज बनाया है। अब यहाँ पे इसका तो आंसर की नहीं है नेम का, और बाय डिफॉल्ट जो मैंने सेटिंग रखी है वहां पे 1 पॉइंट, नेम के लिए कोई पॉइंट नहीं है तो 0, और आंसर इसमें नहीं, आंसर की तो इसमें नहीं है। तो ये हमारा आ गया नेम फील्ड। उसके बाद आप कौन सी इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, नेम, उसके बाद क्लास, कौन सी क्लास है। तो यहाँ पे मैं रखूंगा ड्रॉप डाउन, क्योंकि ड्रॉप डाउन में मैं सभी क्लास ऐड करूंगा तो बच्चा सिलेक्ट करेगा एक लिस्ट में से उसकी कौन सी क्लास है। तो ड्रॉप डाउन में मैं सारे ऑप्शन रखूंगा। यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ फ्रॉम द केजी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्लास 4th,
5th 6th, ये मैं लिस्ट के जो ऑप्शन है यही से दिखा रहा हूँ, तो बच्चा इनमें से एक को सिलेक्ट कर सकता है। इसका हम प्रीव्यू देखेंगे बाद में। 7, 8, 9 एंड 10 तक हम रखते हैं, आप ऐड कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है। तो ये हमारा, तो इसमें भी यहाँ पे आंसर की जो है आप यहाँ पे देखिए, बाय डिफॉल्ट जो मैंने रखा है 1 पॉइंट, इसको मुझे कोई पॉइंट नहीं देना है तो 0 पॉइंट और डन। आगे 2 और उसके बाद मैं 3 फील्ड्स में यहाँ पे ऐड करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या होगा, शॉर्ट आंसर होगा। अगर नंबर में चाहिए तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक वैलिडेशन ऐड कर रहा है, इट शुड बी अ नंबर, नंबर इज नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टम मैसेज, अगर आप कोई नंबर के बजाय कोई अल्फाबेट लिखता है तो कोई मैसेज, तब ये मैसेज आएगी। लेकिन रोल नंबर तो रोल नंबर रखेंगे हम सिंपल शॉर्ट आंसर में। तो यहाँ पे भी आंसर की पे हम जाएंगे पहले, तो इसका रोल नंबर का भी कोई मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे हम डन करेंगे। तो मार्क्स मुझे ऐड करने हैं सेक्शन 2 में, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन 1 हो गया। अगर आप कोई भी फील्ड आप ऐड करना चाहते हो तो यू कैन यहाँ पे प्लस पे क्लिक और आप ऐड कर सकते हो। तो अब ये जो सेक्शन है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। जब हमारा जो फॉर्म आएगा बच्चे को, तो सबसे पहले उसको ये 3 चीजें सिलेक्ट करनी है, अपना नाम, अपनी क्लास और अपना रोल नंबर वो टाइप करेगा। उसके बाद उसको नेक्स्ट बटन आएगा, तो नेक्स्ट सेक्शन के लिए ओके उसको सेक्शन 2 पे जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ये मेरा एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम। आप यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ ऐड कर सकते हो। और इस सेक्शन में मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐड करने के लिए प्लस ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे दिखा रहा है ऐड क्वेश्चन। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने जो मैंने इससे पहले भी बोला था, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेपर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, आपने टाइप किया हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैं जाता हूँ उस फाइल पे जहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन सेव किए थे। आप अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो, तो कोई उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, इससे मेरा टाइम बचेगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं कॉपी करना है, जवाब जो इसका आंसर है उसको नहीं। क्वेश्चन को मैंने कॉपी किया Ctrl+C से, और अब यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा Ctrl+V से। एन इंटीजर कैन बी। अब इसके ऑप्शन जो है, ऑप्शन मुझे क्या करना है, एक एक करके ऐड नहीं करने हैं। यहाँ पे मैं 4 ऑप्शंस को एट अ टाइम सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, एट अ टाइम। तो मैंने 4 ऑप्शन सिलेक्ट किए, कॉपी किया और यहाँ पे ऑप्शन 1 पे इनको पेस्ट किया। मैंने किया ऑप्शन 1 पे पेस्ट, लेकिन ये ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 चारों ऑप्शन अलग अलग है। तो इसकी यहाँ पे एक खूबी ये है। और यहाँ पे अब आंसर की अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इसका सही आंसर मैंने यहाँ पे रखा है सी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, आंसर की पे क्लिक, उसके बाद जो मेरा सही आंसर है सी पे, इस पे मार्क लग गया। और बाय डिफॉल्ट मैंने 1 पॉइंट रखा है, तो 1 ही पॉइंट रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये खुद ही इवैल्यूएट करेगा तो ये चेक करेगा बच्चे ने क्या दिया है और कहाँ पे उसने गलत किया है। तो बच्चा इसके मदद से देख सकता है कि सही आंसर क्या था और उसने कहाँ पे गलती की है। तो यहाँ पे हम इसको डन करेंगे। ये मेरा आ गया एक क्वेश्चन। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन ऐड करूंगा, सेकंड क्वेश्चन के लिए ये मेरा कुछ क्वेश्चन है, उसको मैंने कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद क्वेश्चन में पेस्ट। अब इसके जो ऑप्शंस है, ऑप्शन डालने जा रहा हूं, ABCD चारों को सिलेक्ट किया, कॉपी, और यहाँ पे मैं ये भी याद रखूंगा इसका जो सही आंसर है ए है, ठीक, ओके। उसके बाद मैं ऑप्शन 1 पे इसको पेस्ट करूंगा, चारों आंसर आ जाएंगे। और आंसर की पे फिर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मैं एक पहला जो ऑप्शन है ए ऑप्शन P/Q वो मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, तो सारी क्वेश्चंस आपको ऐड करने हैं। चलिए मैं क्वेश्चंस ऐड कर लेता हूं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस ऐड किए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मेरे 2 सेक्शन आ गए। पहला सेक्शन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, जहाँ पे बच्चा अपना ईमेल आईडी, नाम, क्लास और रोल नंबर डालेगा। उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशंस
के जो सेक्शन है उसमें मैंने 10 क्वेश्चन डाले हैं, तो वो उनको सबमिट करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम प्रीव्यू देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक प्रीव्यू में आप देख सकते हैं कि कैसा हमारा जो फॉर्म होगा उस कैसे वो बच्चे को दिखेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ईमेल आईडी, यहाँ पे मैं कोई ईमेल आईडी डालता हूँ। उसके बाद नाम, तो यहाँ पे बच्चे का नाम। ठीक है, तो उसके बाद क्लास वो सिलेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन का मीनू यूज किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक लिस्ट आ गई जो मैंने ऑप्शन रखे थे, KG 4th 2nd 3rd 5th 6th 7th 8th and 10th। 8th का ये बच्चा है तो 8th मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से। उसके बाद रोल नंबर मैं लिखूंगा कुछ भी 100। तो ये हमारा पहला सेक्शन। ओके, जब ये उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने खुलेगा वो फॉर्म एग्जामिनेशन, जो हमारा पेपर होगा ऑनलाइन। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आ चुका है पेपर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। तो इसको मैं सबमिट करूंगा कैसे, ये देखिए आप। एन इंटीजर कैन बी ओनली पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा सी ऑप्शन को। उसके बाद रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के गलत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चले कि ये सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1/2 3/5 इक्वल टू ये तो हो गया 3/10, लेकिन मैं यहाँ पे 3/5 रख लेता हूँ। ये मेरा गलत किया बाय डिफॉल्ट, ये मैंने ओपन विद इंटेंशन गलत किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसका भी मैं गलत आंसर डालूंगा कुछ भी यहाँ पे, ये मैं गेस कर लेता हूँ, मैंने सॉल्व ही नहीं किया। तो उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको भी मैं बी रख लेता हूँ, और यहाँ पे जो है इसको मैं ए रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। मैंने कुछ गलत किए, कुछ सही किए। एसेट प्रॉपर्टी इसका ऑप्शन सी। उसके बाद ये जो है इसका मैंने ऑप्शन 0 रखा, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे मैं तो ये मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस के यहाँ पे आप कोई क्वेश्चन स्किप ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो ये आपको मैसेज दिखाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रखे हैं। तो उसके बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, सबमिट पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन आएगी, योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे व्यू स्कोर ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब वो यहाँ पे व्यू स्कोर पे जब क्लिक करेगा तो उसका अपना रिजल्ट आएगा। ठीक, व्यू स्कोर पे मैंने क्लिक किया तो उसको मिले हैं टोटल पॉइंट्स 10 में से 6। तो 4 क्वेश्चन जो मैंने गलत किए हैं। अब वो कैसे देखें क्या सही आंसर क्या था, क्या गलत था। तो पहले इंफॉर्मेशन उसको आएगी, इसको मैंने पॉइंट्स यहाँ पे देखिए 0 of 0 पॉइंट्स, नेम क्लास रोल नंबर, ये दो सिंपल इंफॉर्मेशन है। लेकिन सेक्शन 2 में मैंने पॉइंट्स ऐड किए थे ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड टीचर कैन बी, यहाँ पे मैंने सी ऑप्शन दिया था तो सही है। दूसरा क्वेश्चन जो है P/Q ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन मैंने गलत किया था, द वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू 3/5 इज इक्वल टू, मैंने ऑप्शन दिया था 3/5, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है 3/10। तो ये यहाँ पे आप देखिए क्रॉस लग चुका है, मीन्स ये आपने गलत किया है। बच्चे को ये पता चलेगा कहाँ पे गलती है और सही आंसर क्या था। क्वेश्चन 4 ये भी रेड आ गया, मीन्स ये भी गलत है। और 5वां क्वेश्चन भी गलत है, 6वां भी गलत है। तो 7वां यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, सही। 8 9 10 ओके। तो ऐसे हम बच्चे को एग्जाम कर सकते हैं। तो ओके, उसके बाद मैं जाऊंगा इंफॉर्मेशन पे, फॉर्म पे। तो फॉर्म पे यहाँ पे आप देखिएगा एक रेस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, ओके। तो ये था एग्जामिनेशन फॉर्म। अब यहाँ पे एक और मसला ये है कि ये जो लिंक है इट विल बी ऑलवेज अवेलेबल। ठीक, एग्जामिनेशन के एतबार से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं लिंक डालूंगा इसके लिए कुछ टाइम लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे, आप मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, रेस्पॉन्सेज में जाइए। रेस्पॉन्सेज में यहाँ पे एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑफ रखूंगा
बाय डिफॉल्ट मैन्युअली, मतलब कुछ टाइम होने के बाद। तो इसके बाद मैंने इसको ऑफ रखा, अब बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता। ये एक तरीका है। जब आपको लिंक एक्टिवेट करनी हो तो आप इसको पहले ही ऑफ रखिएगा। जब एक्टिवेट करनी हो तो मान लीजिए आपने टाइम दिया है 10 बजे से लेके 12 बजे तक, 10 बजे इसको आप ऑन करेंगे मैन्युअली, ठीक है, और 12 बजने के बाद आप इसको ऑफ करेंगे, तो 12 के बाद ये, ठीक है। तो ये एक तरीका है, आप इसको कैसे हैंडल करोगे टाइम इश्यूज को, ठीक है। अब इसमें आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, कुछ एड ऑन्स फिर हमें ऐड करने हैं, ठीक है। मतलब आपने ऑफिस ये ऑटोमेटिक क्लोज होनी चाहिए अगर हम कोई डेट टाइम रखेंगे तो। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जाना है इस 3 डॉट पे, यहाँ पे एड ऑन्स, एड ऑन पे क्लिक करने के बाद आप ये जो यहाँ पे आप सर्च करेंगे फॉरम लिमिटर, FORM फॉरम लिमिटर, ये जो ऑप्शन है, ठीक। तो यहाँ पे जो फॉरम लिमिटर मुझे एड ऑन आएगा, इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इसको इंस्टॉल करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मुझे ये अकाउंट करना है लॉगिन। मैं कंटिन्यू करूंगा विद माय गूगल अकाउंट। तो ये इंस्टॉल होगा। यहाँ पे कुछ परमिशन मांग रहा है, तो मैं इसको एलो करूंगा। तो फॉरम लिमिटर हैज बीन इंस्टॉल्ड। उसके बाद मैं डन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ऑप्शन आ रहा है फॉरम लिमिटर का, ठीक है। तो फॉरम लिमिटर में हम लिमिट कर सकते हैं यहाँ पे डेट एंड टाइम को। तो डेट एंड टाइम में व्हेन ड्यू डेट इज सेट ऑन, तो डेट मान लीजिए आज 16 है और उसके बाद टाइम पे हम 1 बजे का टाइम है, 1 PM रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट, उसके बाद 7 कंटिन्यू। यहाँ पे आप देखिए इस मैसेज को, अगर 1 बजे के बाद 1:01 पे भी बच्चा इस लिंक पे क्लिक करता है तो उसको ये मैसेज डिस्प्ले होगी। ये कस्टम मैसेज है, आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स एंड हैज बीन सेट बाय क्लोज बाय दिस ईमेल आईडी। तो यहाँ पे आप कस्टम मैसेज रख सकते हो, कुछ भी। एग्जामिनेशन टाइम ओवर, ये मैंने कस्टम मैसेज डाली, ठीक है। तो यहाँ पे सेव एंड एनेबल, उसके बाद आप इसको क्लोज करोगे, ठीक। इसको मैं क्लोज करता हूं। तो ये देखिए आप एड ऑन पे फॉरम लिमिटर आ चुका है। फॉरम लिमिटर में यहाँ पे सेट टाइम मैंने सेट किया। अगर आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर सकते हो यहाँ से सेट लिमिट, ठीक है। सेट लिमिट पे फिर आपको ये फॉरम लिमिटर का ऑप्शन आएगा और आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी किया है, तो उसके बाद हम क्लोज करेंगे। तो ऐसे हम टाइम लिमिटेशन रख सकते हैं। लेकिन अब ये जो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अगर मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा क्वेश्चन पेपर है ये आधे घंटे में होना चाहिए, मीन्स मैं जो यहाँ पे टाइम सेट करूंगा, बच्चा जब भी इस पे क्लिक करेगा किसी भी टाइम पे उसको मिलने चाहिए कुछ मिनट्स, और चाहे मान लीजिए 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो उसके लिए हमें दूसरा एड ऑन इंस्टॉल करना है, तो उसको बोलते हैं हम टाइमर। यहाँ पे तो टाइमर हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसका जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आप फिर भी कहीं पे कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।